हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 16 मार्च 2024 और आज जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर के बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सबसे टॉप लेवल पर है, वहां पे जाके क्लिक करिए और इस क्लास की पीडीएफ को आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनको आप अलग अलग तरीकों में यूज कर सकते हैं। बाकी चलते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन में। उससे पहले आज की जो मोटिवेशन लाइन है, कहता है अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? हु हैज वोन द रणजी ट्रॉफी 2023 और 24 टाइटल? तो रणजी ट्रॉफी 2023 और 24 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो अब वो जीता है, मुंबई ने जीता है। विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीत ली है। तो 169 रनों से हराकर के मुंबई ने रणजी ट्रॉफी को जीता है। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम है। आपको पता होगा कि वानखेड़ा स्टेडियम जो है वो आपका मुंबई में है और फाइनल मुकाबला जो मुंबई ने जीता है 169 रन से हरा करके, वो जीता है वानखेड़ा स्टेडियम में। वानखेड़ा स्टेडियम आपके मुंबई में है। मैं आपको बता दूं कि यह मुंबई का 42वां रणजी ट्रॉफी है। मतलब मुंबई का जो है वो जो रणजी ट्रॉफी जीता है वो आपका 42वां है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विनर के मामले में जो है वो सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीता है। मुंबई की कप्तान जो रही थी वो अजिंक्य रहाणे रहे थे। विदर्भ के कप्तान जो रहे थे वो आपका अजय वाडकर रहे थे। और आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे हैं वो आपका तनुष कोटियन रहे हैं, जो कि मुंबई के हैं। सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो आपका रिकी भुई ने बनाए हैं, 902 रन बनाए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाला खिलाड़ी है वो आपका आर साई किशोर है, जो कि 53 विकेट लिए हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है वो आपका 79वां यानी कि 89वां है, जिसमें कि 42 बार जो है वो आपका मुंबई ने जीता है। आयोजन जो इसका हुआ था वो 5 जनवरी यानी कि 14 मार्च 2024 को हुआ था। आयोजन जो करवाती है वो आपका बीसीसीआई ने करवाती है और चैंपियन जो रहा था वो आपका मुंबई रहा था, जो कि 42 बार अपना नाम का खिताब कर लिया। रणजी रणजी ट्रॉफी रन अप विदर्भ ने। और आपका रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता जो रहा था वो सौराष्ट्र रहा था। और 2000 अच्छा, रणजी ट्रॉफी 2022 और 23, ये तो 23 और 24 था ना। 2022 और 23 जो रहा था वो आपका सौराष्ट्र रहा था। और उसके बाद 2021 से बाद उससे पहले मध्य प्रदेश ने जीता था। और रणजी ट्रॉफी का प्रथम संस्करण जो रहा था वो आपका 34 से 35 के बीच में रहा था। क्रिकेट की ट्रॉफी की विजेता की बात करें तो सी के नायडू ट्रॉफी 2022-23 विजेता जो रहा था वो आपका कर्नाटका रहा था। और ईरानी कप 2023 विजेता जो रहा था वो शेष भारत रहा था। देवधर ट्रॉफी 2023 विजेता रहा था वो साउथ जोन रहा था। फिलिस्तीन फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्तीन? तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए और राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें उन्हें नया पीएम नियुक्त किया है। नया पीएम जो नियुक्त किया है वो आपका वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने किया है। मोहम्मद मुस्तफा से पहले मोहम्मद सताए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे। आपको पता होगा कि वहां का जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो उसका नाम था मोहम्मद मोहम्मद सताइये। मोहम्मद सताइये ने गाजा गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे हमले की वजह से पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वहां पर जो आपका है
यहाँ पे जो फिलिस्तीन है वहाँ पे जो है वो आपका गाजा और बाकी सारे देशों से मतलब कि जो है वो बार बार क्या हो रही थी, हमला हो रही थी। इसके वजह से मोहम्मद सताया ने उस पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अब जो वहाँ के पीएम बना वो मोहम्मद मुस्तफा बना, जिनको की नियुक्त किया गया है वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के द्वारा। अभी इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, ये जो है वो फिलिस्तीन कुछ इस तरह है। इसके बगल में आपका गाजा है और इसके बगल में इजराइल है, आपका जॉर्डन है, इजिप्ट है और कुछ इस तरह से इनके जो साइड में मौजूद है। फिलिपींस फिलिस्तीन की बात करते हैं तो घोषित जो यहाँ के जो राजधानी है, फिलिस्तीन की राजधानी जो है वो आपका जेरूसलम है। वहाँ का प्रशासनिक केंद्र है रामलल्ला और वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास है। मुद्रा वहाँ चलती है मिस्र पाउंड चलती है और इजरायली न्यू शेकल चलती है, जॉर्डनियन दिनार चलती है। गैब्रियल गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री है। गैब्रियल अटल जो है वो आपका फ्रांस के प्रधानमंत्री और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री है और आपका फेलिक्स त्सेसिकेदी कांगो के राष्ट्रपति है। हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में संकलन ऐप जो लॉन्च किया वो अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली और एक मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जिनके द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो आपका संकलन ऐप को लॉन्च किया गया है और आपका जो है वो CCMS यानी कि आपका डिजिटल अपराधी क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि नए और पुराने कानून जो होते हैं उनके बीच जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। मतलब कि आप दोनों चीजों को देख सकते हैं कि पिछला मतलब पिछला कानून क्या था और नया कानून क्या है। संकलन है पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजिटल किया गया है। ऐप और पोर्टल की बात करें तो आपका हज सुविधा ऐप जो है वो आपका स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया। स्मृति ईरानी भारत की आपका बाल विकास मंत्री है। प्रेस सेवा पोर्टल जो आपका अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री है वो आपका प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किए। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सुद के द्वारा किए गए जो कि विज्ञान के क्षेत्र के काम करेंगे। और अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। इसके 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 अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को चंदा मिला? तो चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? तो इलेक्शन कमीशन made public the data of electoral bonds according to which party has received the highest donation। तो वो आपका मिला है, बीजेपी को मिला है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी रहेगी। देखिए अभी जो मैं आपको बताऊं कि आपके सबसे ज्यादा जो मिला है वो आपका बीजेपी को मिला है आपका 6,000 6,000 कितना मिला था? आप कहेंगे 6,060 आपका 50 मिला है। और पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की आपका जो है वो 47.46% मिली है। उसके बाद में टीएमसी को मिला है, उसके बाद में कांग्रेस को मिला है, फिर आपका बीआरएस को मिला है, फिर आपका बीजेडी को मिला है।
किस कंपनी ने कितनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने खरीदा है इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है आपका लगभग लगभग 1,368 करोड़ खरीदा है। और आपका आप देख सकते हैं कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि 966 करोड़ खरीदा। और क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो कि 410 खरीदा। और आपका हेल्दी एनर्जी लिमिटेड 377 की ना। और आपका वेदांता लिमिटेड 375 करोड़ की ना। और आपका ईसल मैनिंग एंड इंडस लिमिटेड जो कि 224 कर दा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है राजनीतिक चंदा होती है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया। इस योजना को सरकार ने जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। योजना को 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई जो 2019 में शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2024 में फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं के अधिकारों को उजागर करना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई थी। कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित करते हुए भाषण दिया था। थीम जो रखा गया था वो उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार। यहाँ निष्पक्ष मतलब होती है कोई भी उसका पक्ष नहीं होती है, यानी कि निष्पक्ष मतलब कि एकदम सरल स्वभाव से। 24 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च में बनाए जाने वाले प्रमुख दिवस के मामले में हम लोग आगे बात कर रहे थे, अभी जो आया नहीं है कि 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाई जाती है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाई जाती है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाई जाती है। और उसके बाद में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको कहते हैं जो क्षय दिवस मनाई जाती है। अच्छा, विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला जो आती है 3 कंप्यूटर की सबसे पहला जो आती है पूरी दुनिया में, सबसे पहले आती है अमेरिका का जो आता है सबसे पहला कंप्यूटर फ्रंटियर, जो कि आपका अमेरिका का सबसे सुपर कंप्यूटर है। और दूसरा जो आती है वो जापान की आती है फुगाकू। और तीसरा जो आती है वो आपका लूमी आती है फिनलैंड की। अच्छा, आप देखते हैं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि जो आपका जो है वो पुणे में मौजूद है, CDAC, जो कि सबसे हाईएस्ट कंप्यूटर है। उसको ना प्रत्यूष IITM पुणे में मौजूद है। और आपका मिहिर जो है वो आपका IIT पुणे में ये भी मौजूद है, जो कि तीनों के तीनों एक सुपर कंप्यूटर है। मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम पे प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। भारत कुल खाद्य तेल का 57% विदेशों से आयात किया जाता है। पाम तेल एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के पेड़ों के फल से प्राप्त होते हैं। पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। इसके बाद आपका मलेशिया है, फिर आपका जो है वो थाईलैंड है, नाइजीरिया है, ये सब है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आपका 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी लंबी वाइलेन सुरंग सेला टनल बनाई गई है, जो कि 26वां जिला के केई पान्योर है। और आपका जो 27वां जिला जो है वो आपका बिचूम है। पक्के पावा हॉर्नबिल महोत्सव में मनाई जाती है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के बारे में और बात करते हैं तो आपका तेनजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS है।
और आपका चाचिन चाचिन ग्राजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। और आपका बिहू कू त्योहार अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकल जमीन खरीदी जाएगी? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी? तो आपका महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू एंड कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है। सरकार श्रीनगर स्थित मध्य कश्मीर के वडगांव में महाराष्ट्र भवन बनाएगी। महाराष्ट्र भवन में जम्मू कश्मीर जाने वाले राज्य के पर्यटकों और अधिकारियों को आवास और दूसरी दूसरी सुविधाएं दी जाएगी। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया। हाँ, तो महाराष्ट्र जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका। श्रीनगर के अलावा कैबिनेट सरकार ने अयोध्या में भी राज्य भवन बनाने की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपका तभी तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और आपका ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स पहल जो आपका जम्मू कश्मीर में। और आपका आरोपी आतंकवादियों के लिए जी जीपीएस एंकलेट लॉन्च किए जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और आपका जो ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में। और आपका भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जो किया है वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन के जम्मू कश्मीर ने किया। किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया? तो आपका किया मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। वैज्ञानिक इस टावर से 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस कर सकेंगे। 3 घंटा पहले ही बादलों को लोकेशन और बरसने की टाइमिंग पता चल जाएगी। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक तो उसका भारत की रैंक जो आपका है वो 134 है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिड लॉ के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत को 1 अंक का सुधार हुआ है। एचडीआई के द्वारा मानव विकास की 3 बुनियादी पहलुओं स्वास्थ्य, ज्ञान और आपका जीवन स्तर में किसी देश के उपाधियों की माप की जाती है। भारत 2021 में 191 देशों में 135वें स्थान पर था। 2022 में 193 देशों में 134वें स्थान पर पहुंच गए थे। और 2022 में भारत का स्कोर जो रहा था वो 0.644 रहा था। भारत की जीवन प्रत्याशा से 67.2 से बढ़कर के 67.7 वर्ष हो गई है। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। मानव विकास सूचकांक के टॉप 5 देश जो रहे हैं वो आपका सबसे पहले रहे थे स्विट्जरलैंड रहे हैं, फिर नॉर्वे रहे हैं, फिर आइसलैंड रहे हैं, फिर हांगकांग रहे हैं, फिर आपका डेनमार्क रहे हैं। यूएनडीपी की बात करते हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी, जिसके मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। और आपका प्रमुख जो रहे वो आपका अचिम स्टीनर रहे। गरीबी कम करने आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करने का काम करता है। किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग का एक मामला
सामने आया है, तो वो आपका आया है केरला में। केरल के एर्नाकुलम जिले में कुवापाडी में हाल ही में लाइम रोग का एक मामला सामने आया है। लाइम रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु वोरोलिया वोरोलिया वार्ग डोरफेरी बैक्टीरिया है। ब्लैक लेग्ड टिक्स के काटने से मनुष्य में फैलता है। यह रोग आमतौर पर उत्तरी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट किया जाता है। हृदय हृदय और तांत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। केरल की बात करते हैं तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करेगा केरला। और इंडिया इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में भारत में काम करने के लिए केरल सबसे पसंदीदा राज्य केरल है। ओनम उत्सव जो आपका मनाई जाती है वो केरल में मनाई जाती है। अब आप ट्रिपल आर के लिए आपको तैयार हो जानी है। राजस्थान का पहला सेक पार्क कहाँ खोला गया है? कोटा में। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका बनी सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी आपका नीना सिंह। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका किया जा रहा है बिहार डेयरी और पशु एक्सपो पटना में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और आपका ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका किया पीयूष गोयल ने। मध्य प्रदेश में किस देश की तबला तबला दिवस घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश के किस दिन को तबला दिवस 25 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। आपको पता है 25 दिसंबर के मामले में मैंने आपको आप बताया था कि सुशासन दिवस मनाई जाती है आपकी 25 दिसंबर को मनाई जाती है। नए टेक्न नए टेक्नी नए टे नए टे नए टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 को किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा दे दी गई है। आदुदम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है? तो आपका किया है गृह मंत्री ने। हाल ही में हाल हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका किया गया है सुखवीर संधू और आपका ज्ञानेश कुमार को आपका जो है वो चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नाम चेंज करके कर दिया अहिल्या नगर। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तब किया गया है सीहोर मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपका किया है कॉग्निशन को। पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया? तो आपका किया है 205। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपका किया गया भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया है? मॉरिशस के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन बने? रामनाथ कोविंद है। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? तो
तो आपका किया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग क्या था? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में आपका भारत की जो रैंकिंग रहा था वो 108वां रहा था। लूसेंट के 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा किसके किसने रद्द किया था? तो आपको लॉर्ड रिपन ने किया था। अमेरिका के फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने किसने शुरू किया था? तो आपका किया था तारक नाथ दास ने। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन कौन था? तो आपका एक वैलेंटाइन सीरोल था। स्वदेश स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो आपका कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लै थे। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ओनम ओनम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका केरला में मनाया गया। सहकारिता मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्री अमित शाह है। पक्के पावा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना कब लागू किया गया? तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना कब लागू किया गया? 2018 में। तभी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो आपका तभी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो आपका मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का। सियोम पुल किस राज्य में है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक के पहला स्थापना किसका है? तो आपका किसका? स्विट्जरलैंड का। आज का सवाल है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? और हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।